हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और बाहर बहुत क्लाउडी है, बिल्कुल काले काले से बादल हैं। ठंड भी काफ़ी हो रखी है और अभी बस मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हुई थी। तो ये पीछे दिख रहा है ना आपको जो सोफ़ा, एक्चुअली जब दोपहर के टाइम में ना घर पे कोई नहीं होता है ना, तो मैं ना जनरली अंदर बेड में जाके नहीं लेटी हूँ। मैं जनरली यही ड्राइंग रूम में ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस समय ना काफ़ी ठंड बाहर बढ़ गई है, हालांकि घर के अंदर की हीटिंग तो ऑन हो गई है, तो घर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बाहर जाओ ना तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर ना हीटिंग सिस्टम होता है घर के अंदर, जिससे कि घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इसको आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 22 पे सेट किया हुआ है और ये 21 एक्चुअली घर का जो टेम्परेचर अभी का हो रखा है ना पूरा, वो है। तो आप इसे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि आपको घर के अंदर का टेम्परेचर कितना चाहिए। आप सबको ना बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ। तो आजकल ना बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हो रखे हैं कि जितने भी पेड़ हैं ना, सबके पत्ते झड़ चुके हैं। कुछ दिनों पहले का हाल ये था कि बहुत सारे पीले पीले पत्ते नज़र आते थे पेड़ों में, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे झड़ चुके हैं और पेड़ बिल्कुल बिल्कुल खाली हो गए हैं। और यहाँ पर ना ठंड के टाइम में ना ऑलमोस्ट हर दिन ही थोड़ी थोड़ी बारिश होती ही रहती है। और बाहर इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ, मन नहीं करता है बाहर निकलने का। और बिल्कुल देखिए आप, क्लाउडी क्लाउडी है वेदर और कपड़े भी बाहर अब नहीं सुखाते हैं, हम घर के अंदर ही सुखाते हैं। तो बालकनी में निकलना मेरा तो बड़ा कम ही होता है। और चलो अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर ठंड लग रही है। घर के अंदर का टेम्परेचर सही रहता है, ये अच्छी चीज़ है। अभी तो स्कूल से आ चुका था तो उसने कहा कि मुझे कुछ लैपटॉप में देखना है। तो एक्चुअली हम लैपटॉप में उसे नहीं देखने देते, एक स्क्रीन हमने अलग से ले रखी है, उसमें वो देख लेता है जब भी उसका मन होता है। वैसे तो उसे इतना टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं ना अभ्युदय का टिफ़िन वगैरह जो स्कूल से उसने आया है ना, तो वो मैं इसको वॉश करके रख लेती हूँ। अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं एक साथ, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े बर्तन वॉश कर लूँगी। और इस समय ना अभ्युदय की एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं 6 to 7:30 इवनिंग में। तो इस समय उसकी फ़ुटबॉल क्लासेस भी मतलब कि दिसंबर के लिए हमने बंद कर दी हैं, ताकि वो दिसंबर दिसंबर वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस कर ले जो स्कूल की लग रही हैं। और फ़ुटबॉल क्लासेस फिर जनवरी से शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी ठंड भी हो रही है ना, और ओपन ग्राउंड में फ़ुटबॉल होता है, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा पॉज देते हैं उसे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो फ्रोज़न बीन्स है मेरे पास। सिंपल सा तड़का लगाया है मैंने, जीरा, मेथी, राई का। और पता है इस तड़के में ना मैंने पहले ही आलू डाल दिए। मुझे थोड़ी सी गार्लिक डालनी थी और मिर्च डालनी थी, तो फिर मैंने किनारे करके ना फिर लास्ट में डाल दिया। तो इसे ना मैंने उसको अलग से भून लिया फिर मिक्स किया, नहीं तो फिर वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। और बस यही है कि डिनर बना के जाती हूँ ना, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद अभी तो इतना थक जाता है ना। 7:30 वहाँ से क्लासेस कंप्लीट होती हैं, फिर मैं उसे घर लेकर आती हूँ। तो जाने से पहले सब्ज़ी बना दो तो वो ज़्यादा सही रहता है। और आलू बीन्स की सब्ज़ी तो ठंड में अच्छी लगती ही है। एक्चुअली सुबह की दाल थी तो मैंने कहा सब्ज़ी फ्रेश बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बस सिंपल से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और भुनने के बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था मैंने। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल भुनी भुनी सी अच्छी सी सब्ज़ी। और इसको ओपन में ही मैंने अच्छे से भून लिया था, फिर थोड़ी देर के लिए ढक के पका लिया था। तो यहाँ सब्ज़ी बन के मेरी थोड़ी देर में हो गई थी रेडी, और मैं अभी तक को लेकर आ गई हूँ स्कूल। तो ये डिफरेंट स्कूल है जहाँ पर उसकी क्लासेस होती हैं। और हम पहुँच गए हैं। बहुत ठंड हो रखी है बाहर, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और हाँ, यहाँ पर एक चाइनीज़ बच्चा आता है। एक्चुअली बेसिकली लैंग्वेज क्लासेस है क्रोएशियन। तो एक चाइनीज़ बच्चा भी आता है। तो ये बच्चा इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा सा है। और इसकी और अभ्युदय की टी शर्ट ना बिल्कुल सेम थी। तो स्पाइडरमैन इसकी टी शर्ट में भी था, स्पाइडरमैन अभ्युदय की टी शर्ट में भी था, तो फिर मैंने इनकी वीडियो बना लिया। और यहाँ पर मैं रात में डिनर कर रही हूँ, तो वही बीन्स की सब्ज़ी है और आलू प्याज और टमाटर की सब्ज़ी और पराठे हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के मैं सबसे पहले नहा के पूजा करती हूँ, मेरी आदत है। अब अभ्युदय उठ गया था तो फिर मैंने उसे दूध दिया। वो दूध बिस्किट सुबह खाता है उठने के बाद। और बस सुबह सुबह मैंने कहा कि आज उसको अजवाइन नमक की पूड़ियाँ दूंगी। तो बस अजवाइन की पूड़ियाँ मैं निकाल रही थी गरम गरम सी। और उसके लंच बॉक्स में मैंने अजवाइन की पूड़ी पैक की थी।
और साथ-साथ में चाय भी पीती जा रही थी। सुबह की चाय मैं अच्छे से पी नहीं पाती हूँ, इतना काम होता है ना सुबह के टाइम में, क्या ही बताऊँ। अभी तो स्कूल चला गया था, अब यहाँ पर मैंने अपनी चाय को फिर से गरम किया था और बिस्किट के साथ सोच रही थी मैं खा लेती हूँ। 1 आध 2 बिस्किट खा लेती हूँ तो सही रहता है, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर पतिदेव भी नहा के आ गए हैं, तो उनके ब्रेकफ़ास्ट की, उनका लंच पैक करने की सबकी तैयारी चल रही है। तो सुबह-सुबह ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है, मॉर्निंग में उठो, नहाओ, पूजा करो, ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, लंच पैक करो। मतलब सबके लिए लंच पैक करना, सब कुछ साथ-साथ में इतना घर फैल जाता है ना, और टाइम मुझे ना चाय पीने का नहीं मिलता है। मैं साथ-साथ काम करती रहती हूँ ना, तो इत्मीनान से चाय नहीं पी पाती हूँ। तो अभी चलो मैं साथ-साथ में चाय भी पी रही थी और साथ-साथ में पतिदेव के लिए मैं नाश्ता भी बना रही थी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी आलू और ज़ुकीनी की। एक्चुअली ज़ुकीनी का टेस्ट ना बिल्कुल लौकी की तरह ही लगता है। तो मैं अक्सर बना लेती हूँ क्योंकि हमें पसंद है, और यहाँ पतिदेव पूछ रहे थे कि नाश्ते में क्या है? तो मैंने उनको बताया कि नाश्ते में आज दलिया है। एक्चुअली उनका पेट कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और दलिया वैसे भी वो खाना पसंद करते हैं। तो मैं दलिया उनके लिए बना देती हूँ, उसमें वेजिटेबल्स डाल के, तो वो उन्हें पसंद आती है। यहाँ पर मैं साथ-साथ में अपना काम भी करती जा रही हूँ और चाय भी पीती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से सुबह के काम होते हैं। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है रोटी सेकने के लिए, तो हस्बैंड लेके जाएँगे सब्ज़ी और रोटी आज, और बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। मतलब बहुत सारे काम होते हैं घर के। अभी ये लोग जाएँगे ना, तो घर इतना फैला हुआ होगा ना, तो उसकी सफाई करना, सब कुछ करना, तो सब में बहुत टाइम लग जाता है। और हमारे घर में ना सैटरडे को अभी गेस्ट भी आने वाले हैं ना, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। और वो गेस्ट ना क्रोएशियन ही है, तो उनके लिए खाने वगैरह का देखना है कैसा रहेगा, किस तरीके से करना है, तो उसकी भी थोड़ी टेंशन सी चल रही है मुझे। और यहाँ पर दलिया है, सब्ज़ी है और दही है। ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट था, और हस्बैंड निकल गए ऑफिस अपना लंच लेके। और यहाँ पर अब देखिए घर पूरी तरीके से फैला हुआ है ना, और अब मुझे पूरे घर की सफाई करने में लग जाना है, क्योंकि घर की एक बार मॉर्निंग में सफाई मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना, सब जाते हैं नहाना धोना, वॉशरूम से लेके बेडरूम तक सब कुछ क्लीन करना होता है। तो बहुत सारा जो मतलब फैला हुआ होता है ना, उसको जल्दी जल्दी समेटना, क्योंकि घर फैला हो तो मेरा तो मन नहीं लगता है कुछ करने में। तो जैसे ही सब जाते हैं ना, इसके बाद मैं सबसे पहले घर की सफाई करती हूँ और इसके बाद ही फिर कुछ करती हूँ। तो बस यही सुबह से लेके शाम तक का मेरा रूटीन रहता है। और बस अब इसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एडिटिंग वगैरह करती हूँ, जो मुझे थोड़े बहुत काम होते हैं वो करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। शाम को अभी तक के आने से पहले थोड़ा बहुत उसके लिए स्नैक्स प्रिपेयर करके रखती हूँ। और आज तो मुझे ज़्यादा ही काम है, क्योंकि आज मुझे ये सारा कुछ करने के बाद ना हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं सैटरडे को, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। आज से ही थोड़ा बहुत बाहर से सामान लेने जाना है, तो वो सब कुछ आज मैं थोड़ा बहुत जो भी बना के खीर वगैरह रखनी है वो मैं आज ही रख दूँगी, आज तो फ्राइडे है। और सैटरडे को गेस्ट आएंगे तो खीर तो जो चावल की आप फ्रिज में बना के रख दो तो वो अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारा आइटम लंच के लिए मॉर्निंग में प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं आज ही कर लूँगी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। इसी तरीके से दिन निकलता है, यहाँ पर सारे काम खुद ही से करने होते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।